हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। वेलकम करते हैं आप सभी का एक नई शानदार वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग जो डीएफएस के 3 कॉमन ऑर्डर्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। कैसे आप लोगों ने इसको यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। और सबसे पहली बात कि इस वीडियो के अंदर हम लोग डीएफएस को यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च को हम लोग डीपली एक्सप्लोर करने वाले नहीं है। उसके ऊपर हम लोग कभी एक दूसरी वीडियो बना लेंगे डीएफएस के ऊपर। इस वीडियो के अंदर इस वीडियो का जो टारगेट होने वाला है वो है डीएफएस के जो 3 कॉमन ऑर्डर्स हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ये नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे, तो वही चीजें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम लेट्स मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो देखो, डीएफएस के बारे में शायद आप लोगों को पता होगा। इसको बोला जाता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ डेप्थ फर्स्ट सर्च। यानी इसका मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को एक सिंपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, आपको ये चीज़, ये जो पैटर्न है ये बेसिकली बाइनरी ट्रीज के ऊपर अप्लाई होता है। उसके ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब इसका एक जुड़ा हुआ बाई भी है, वो है बीएफएस, वो होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसमें और उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है कि आपको ना, आप किसी रूट से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आप लोग यहाँ पे मौजूद हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको एक रास्ता पकड़ना पड़ेगा, एक पाथ पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपने उसमें उसको डेप्थ तक जाके एक्सप्लोर करना है। यानी आपने बस आपके सामने जितने भी नोड्स आएंगे ना, बस उसको विजिट करते जाओ, विजिट करते जाओ एंड एंड तक जाओ, ठीक है। एक रास्ते को पकड़ो, उसको डेप्थ तक जाके एक्सप्लोर करो। यानी इस बात का मतलब ये कि आपने डेप्थ तक जाके उसको एक्सप्लोर करना है। और उसके बाद आपने वापस से आ जाना है, बैक ट्रैकिंग करके आपने वापस से रोड पे आ जाना है। एंड उसके बाद आपने जो सेकंड रास्ता होगा, जो राइट चाइल्ड के जितने भी आगे चाइल्ड्स होंगे, जब तक कोई लीव नोड आपके पास नहीं आता तब तक आपने उसी तरह आपने जो अनविजिटेड नोड्स होंगे उनको विजिट करते जाओ। यानी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 पे खड़ा हूँ, यानी रोड पे खड़ा हूँ बेसिकली, तो यहाँ से मैं एक रास्ता पकड़ूंगा, मतलब एक रास्ता लेफ्ट चाइल्ड से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो लेफ्ट से मैं स्टार्ट करूंगा। अब यहाँ पे क्या करूंगा, बेसिकली मैं यहाँ पे अब 2 पे आ गया, तो अब इसके बाद मेरे को राइट पे नहीं जाना। अब बीएफएस के अंदर क्या होता है, आपको लेवल बाय लेवल जाना पड़ता था। लेवल बाय लेवल नोड्स को, जो अनविजिटेड नोड्स थे उनको विजिट करना होता था बेसिकली। लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च में आपको लेवल बाय लेवल नहीं जाना पड़ता। अगर आपने एक रास्ता पकड़ लिया, बस उसमें उसको डेप्थ तक जाके एक्सप्लोर करो। यानी 2 पे आ गया, अब यहाँ से मैं डायरेक्टली 3 पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से 4 पे जाऊंगा। अब यहाँ पे 4 पे आ गया, अब दोबारा से बैक ट्रैकिंग करूंगा। यहाँ पे इसका राइट चाइल्ड भी है, तो राइट को भी साथ में विजिट कर लूंगा। अगर इसके फर्दर और भी चाइल्ड्स होते तो मैं उसको डेप्थ तक जाके एक्सप्लोर करता। जब तक मेरे पास कोई लीव नोड नहीं आ जाता तब तक मैं स्टॉप नहीं होता बेसिकली। अब यहाँ पे देखो, इसके कोई आगे चाइल्ड्स नहीं है, यानी ये दोनों मेरे पास लीव नोड्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से फिर मैं दोबारा से बैक ट्रैकिंग स्टार्ट कर लूंगा, 5 से 2 और 2 से 1। अब यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ से मैं क्या करूंगा, अब मैं दूसरा रास्ता, एक रास्ता मैंने डेप्थ तक जाके एक्सप्लोर कर लिया, जितने भी अनविजिटेड नोड्स थे मैंने उनको विजिट कर लिया, ओके। एंड उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं एक राइट चाइल्ड को लूंगा, यानी दूसरे पाथ को लूंगा एंड उसको जाके एक्सप्लोर करूंगा। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, राइट साइड पे आऊंगा। यहाँ पे बेसिकली एक ही नोड है मेरे पास जो अनविजिटेड है, मैंने उसको विजिट कर लिया। अब इसके बाद इसके फर्दर कोई चाइल्ड्स नहीं है, यानी ये लीव नोड है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, बैक ट्रैकिंग करके वापस से रूट पे चला जाऊँगा। एंड दैट्स इट, यही है डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब आप लोग इसमें जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तभी आप लोगों को इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, इससे ज़्यादा इसका कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि आप लोगों को समझ में ना आए। अब आप लोगों ने जाना है बस लीड कोड के प्रॉब्लम्स आप लोगों ने डीएफएस के जितने भी है सॉल्व करने हैं, ओके। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देयर आर 3 डीएफएस कॉमन ऑर्डर्स हैं बेसिकली। एक हम लोग जो फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज प्री ऑर्डर, ठीक है। और जो दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इन ऑर्डर, और जो तीसरा है वो पोस्ट ऑर्डर है, ओके। सो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लोगों को कुछ मिनट्स में ही समझ आ जाएगा, बस वीडियो को आप लोगों ने अंत तक देखना है लाजमी, ओके। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्री ऑर्डर के बारे में।
यहाँ पे हम लोग इस ओके, सो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ओह शिट, यहाँ पे ओके, सो यहाँ से हम लोग इसको नीचे ले आते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्री ऑर्डर के बारे में। अब प्री ऑर्डर के अंदर आपको एक सिंपल से एक रूल मिलेगा। वो रूल ये है कि भाईजान आपने रूट को पहले विजिट करना है। जब आपने रूट को विजिट कर लिया उसके बाद आपने लेफ्ट नोड्स को विजिट करना है। लेफ्ट नोड को आपने सबके सब विजिट कर लिया, उसके बाद आपने राइट नोड्स को विजिट करना है। प्री ऑर्डर के अंदर आपको सिर्फ यही रूल मिलेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले रूट को विजिट करना है। जब आपने रूट को कर लिया फिर आपने लेफ्ट साइड पे लेफ्ट जो चाइल्ड होगा उसको सारा एक्सप्लोर करना है। उसको आपने अनविजिटेड जितने भी होंगे उनको विजिट कर लेना है। और जब आपने लेफ्ट को कर लिया उसके बाद आप वापस से आएंगे और राइट को जाके विजिट कर लेंगे, ठीक है। कैसे, मैं आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं रूट पे खड़ा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग प्री ऑर्डर का यूज कर रहे हैं ना, तो हमको क्या करना होगा, हमको रूट को तो हम लोगों ने विजिट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे। लेफ्ट साइड पे ये सेम उसी तरह डीएफएस के बहुत ज़्यादा रिलेटेड है जो प्री ऑर्डर का जो है। यहाँ से आपने क्या करना है, 2 पे चले जाना है। अब ये लेफ्ट साइड पे हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद आपने 2 को विजिट कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, आपने 4 पे जाना है। अब देखो ये जो 4 है ये हमारे पास बेसिकली लेफ्ट चाइल्ड है ना, 2 का लेफ्ट चाइल्ड है। अब 2 के 2 चाइल्ड्स हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है। ओके, सो हम लोगों ने 4 को भी साथ में विजिट कर लिया। इसके बाद हम लोग, अब यहाँ पे मैं आपको जो आउटपुट आपके पास आएगा वो भी साथ में मेंशन कर देता हूँ। यानी पहले हम लोगों ने 1 को विजिट किया, उसके बाद हम लोगों ने 2 को विजिट किया और उसके बाद हम लोगों ने 4 को विजिट किया। अब इसके बाद हम लोग क्या विजिट करेंगे, देखो आपने 4 को कर लिया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिकर्जन का यूज करेंगे, ठीक है। बैक ट्रैकिंग करेंगे, यहाँ से वापस से 2 पे जाएंगे। 2 पे क्यों जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इसका एक और भी चाइल्ड है जो कि राइट चाइल्ड है जो कि इसी का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी साथ में एक्सप्लोर कर विजिट कर लेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे लाइक यहाँ पे 5 भी आ जाएगा। ओके, सो इसके बाद आपने क्या करना है बेसिकली, इसके बाद आपने दोबारा से जाना है यहाँ से। अब देखो 5 पे आ गए हो ना, तो 5 से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 से 2 पे चले जाएंगे। 5 से 2 पे जाएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 से 1 पे चले जाएंगे। यानी हम लोग यहाँ पे जितने भी नोड्स थे लेफ्ट साइड के, जितने भी नोड्स थे वो सब की सब हम लोगों ने विजिट कर लिया। अब इसका कोई आगे फर्दर चाइल्ड नहीं है, यानी यही हमारे पास लीव नोड्स है। दोबारा से बैक ट्रैकिंग करेंगे, वापस से जाएंगे रूट के ऊपर। अब बारी है राइट साइड की, राइट जो चाइल्ड होगा उसकी बारी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पे आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग विजिट कर लेंगे जो कि पहले अनविजिटेड था। अब 3 को विजिट कर लिया तो बेसिकली अब इसका क्या है, इसके आगे फर्दर चाइल्ड्स नहीं है, ये तो हमारे पास लीव नोड है। यहाँ से हम लोग दोबारा से रिकर्जन का यूज करके हम लोग रूट पे वापस से चले जाएंगे। बहुत ही सिंपल से है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 से हम लोग रूट पे चले गए। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, जो चीज आपने विजिट कर लिया ना वो दोबारा से आपने आउटपुट में रिटर्न नहीं करना, ठीक है। आपने दोबारा से, देखो हम लोग यहाँ से दोबारा से बैक ट्रैकिंग किया, 2 पे गए, 1 पे गए, हम लोगों ने दोबारा यहाँ पे नहीं लिखा। तो जो अनविजिटेड नोड्स होंगे जिनको आपने विजिट कर लिया, सिर्फ उनका आप लोगों ने रिटर्न करना है, ठीक है। देखो ये सारे विजिटेड है तो हम लोगों ने इसका नहीं लिखा। अब यहाँ पे 3 पे आ चुके हैं तो 3 अनविजिटेड है, तो 3 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। सो दैट इज द आउटपुट, ये आप लोगों ने रिटर्न करना है प्री ऑर्डर के अंदर। ओके ओके, सो यहाँ पे अब प्री ऑर्डर, अब इसका कोड लिख लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे एक लीड कोड का प्रॉब्लम है 144 बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। इजी मार्क प्रॉब्लम है, तभी तो मैंने आप लोगों के लिए इजी रख दी है ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का नजर आ रहा होगा, गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री रिटर्न द प्री ऑर्डर रिवर्सल ऑफ इट्स नोट्स वैल्यू। यहाँ पे सेम वही चीज़ है, आपके पास एक इनपुट रूट गिवन है 1 और उसके बाद नल है और 2 और एंड 3। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के तौर पे आप लोग देख सकते हो। अब प्री ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, रूट पे गए तो 1 हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग लेफ्ट चाइल्ड, अब इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, मतलब यहाँ से नल है
तो यहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते, तो ऑब्वियसली हमको फिर राइट साइड पे जाना पड़ेगा, राइट चाइल्ड पे। तो उसके बाद यहाँ पे 2 और फिर 3, तो एग्जैक्टली 1 और 2 एंड 3 हम लोगों ने आउटपुट पे रिटर्न कर दिया। ओके, सो अब यहाँ पे ना सबसे पहला मैं एक काम करता हूँ, इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नजर आए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं रिजल्ट के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बना लूँगा। क्यों बनाऊँगा, क्योंकि हमको आउटपुट एक लिस्ट में रिटर्न करना है। रिजल्ट बना लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन यहाँ पे बना लूँगा DFS के नाम से, सॉरी DFS, एंड यहाँ पे एक नोड एज अ पैरामीटर मैं पास कर दूंगा। अब यहाँ पे एक और चीज़, अगर नोड है, अगर वो मेरे पास नन हुआ, ठीक है, ये कंडीशन भी साथ में, तो रिटर्न कुछ मत करना। अगर आपके पास कोई नल आ गया जिसके फर्दर नोड्स नहीं है, तो वहाँ पे अपने कुछ रिटर्न नहीं करना। और यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, रिजल्ट डॉट अपेंड कर देना यहाँ पे नोड डॉट वेल को। अब जितने भी नोड्स होंगे उसको रिजल्ट के अंदर अपेंड करते जाओ। और यहाँ पे एक काम करना, प्री ऑर्डर को आपको क्या करना है, आपने लेफ्ट टू राइट जाना है। पहले लेफ्ट को सारे एक्सप्लोर करो डेप्थ तक जाके, फिर राइट पे जाओ। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, हम लोग उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर हम लोगों को पैरामीटर डालना पड़ेगा। तो आपने एक काम कर लो, नोड डॉट लेफ्ट को ले लो। तो ये क्या करेगा, ये अब देखो रिकर्जन ये होता है ना कि फंक्शन के अंदर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो और तब तक नहीं रुकता जब तक आपका मतलब पूरा का पूरा काम नहीं हो जाता। तो अब जितने भी लेफ्ट नोड्स होंगे वो सारे विजिट हो जाएंगे और रिजल्ट के अंदर उसको ये ऐड कर देगा। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, जब लेफ्ट नोड सारे विजिट हो गए उसके बाद आपने दोबारा से फंक्शन को कॉल करना है और इसके बाद आपने क्या करना है, नोड डॉट राइट को रन कर देना है। तो राइट के जितने नोड्स होंगे उसको आपने रन कर देना है। ओके, सो ये काम हम लोगों का हो गया। उसके बाद सिंपल आपने उस जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया उसको हम लोग कॉल कर देंगे। अब नोड की जगह हम लोग क्या देंगे, रूट दे देंगे। जो हमारे पास रूट गिवन होगा, जो एक लिस्ट में गिवन होगा, वो हम लोग यहाँ पे एज आर्गुमेंट पास कर देंगे और ओवरऑल आपने रिटर्न कर देने मेरे को रिजल्ट। ओके, लेट्स रन इट। हाँ, तो कोड ये सब हो गया, सबमिट कर लेना, आप लोगों का प्रॉब्लम सबमिट हो जाएगा। सो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्री ऑर्डर। एंड काफ़ी सिंपल है, आपको पहले लेफ्ट को डेप्थ तक जाके एक्सप्लोर करना है, विजिट करना है और उसके बाद आप लोगों ने राइट को विजिट कर लेना है एंड दैट्स इट। अब आते हैं सेकंड के ऊपर एंड दैट इज़ हमारे पास है इन ऑर्डर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट है इन ऑर्डर DFS के अंदर, ट्रेवर्सल के अंदर। इसमें बेसिकली हमको क्या करना होता है, हमको सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाना होता है, रूट जाना होता है और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको राइट पे जाना होता है। यानी इसके अंदर आपको रूट से जाना नहीं होता, यानी हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना नहीं होता, हमको लेफ्ट से स्टार्ट करना होता है। लेफ्ट को सारे एक्सप्लोर करो डेप्थ तक जाके, मतलब लेफ्ट जितने भी नोड्स होंगे सबको विजिट कर लो, फिर रूट पे जाओ। रूट पे चले गए उसके बाद आपने लेफ्ट पे राइट पे मूव कर जाना है एंड राइट के जितने भी नोड्स होंगे उनको विजिट कर लो एंड दैट्स इट, यही है बस। ओके, इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली देखो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जब भी रूट से स्टार्ट कर रहे थे ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते बेसिकली रूट से। उसके बाद हम लोग लेफ्ट पे यूँ जाते यानी डेप्थ तक जाते और उसके बाद हम लोग राइट पे चले जाते। अब इन ऑर्डर के अंदर बिल्कुल जो काम है वो बिल्कुल चेंज है। ये अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों ने लेफ्ट से स्टार्ट करना है ना, अब देखो लेफ्ट तो ये है ना, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे और डेप्थ तक जाएंगे सेम उसी तरह। लेकिन आपको जब भी लेफ्ट से स्टार्ट करना होगा आपको एंड से स्टार्ट करना होगा, यानी जितने भी लीव नोड्स होंगे आपको वहां से स्टार्ट करना होता है। DFS के अंदर जो इन ऑर्डर जो ट्रेवर्सल है उसके अंदर हमेशा आपको जो लेफ्ट साइड से आपको स्टार्ट करना होता है वो एंड से हमेशा स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 4 पे आ जाएंगे, तो 4 को हम लोग विजिट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब देखो हम लोग यहाँ पे 2 पे जाएंगे, हम लोग 2 को विजिट कर लेंगे। अब 2 को कर लिया, अब इसका भी एक चाइल्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको भी साथ में विजिट कर लेंगे। अब दोबारा से बैक ट्रैकिंग करेंगे, वापस से 2 पे जाएंगे और 2 से हम लोग डायरेक्टली जाएंगे 1 पे, तो हम लोग 1 को भी विजिट कर लेंगे। तो यहाँ पे साथ में आपको आउटपुट भी साथ में मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग 4 पे गए, 4 को विजिट किया, उसके बाद हम लोग बैक ट्रैकिंग की, मतलब वापस से गए 2 पे
टू अनविजिटेड था, उसको भी विजिट कर लिया। अब 2 का भी एक राइट चाइल्ड है तो साथ में उसको भी विजिट करेंगे, तो हम लोगों ने क्या किया 5 को भी विजिट कर लिया। तो 12 से हम लोगों ने बैक ट्रैकिंग की, 2 पे गए और 2 से डायरेक्टली हम लोग 1 पे गए, जो 1 हमारे पास है वो रूट है। अब हम लोग 1 पे चले गए हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 3 के ऊपर चले जाएंगे। 3 के ऊपर चले गए तो 3 को हम लोग विजिट कर लेंगे। एंड 3 का अगर फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, ये हमारे पास लीव नोड है, तो यहाँ से दोबारा से रूट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे साथ में हम लोग मेंशन कर देते हैं कि आपके पास जो लास्ट नोड होगा एंड दैट इज 3, और ये आप लोगों के पास आउटपुट आ जाएगा इन ऑर्डर में। तो इन ऑर्डर में आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ, आपने लेफ्ट टू रूट जाना है, फिर आपने राइट पे मूव करना है। लेफ्ट हमेशा एंड से स्टार्ट होता है, जब भी आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना होता है ना, तो आपको जो एंड जो नोड होगा, सबसे आखिरी नोड होगा, वहां से आपने स्टार्ट करना है एंड आपने ऊपर की तरफ जाना है। फिर आप रूट पे चले गए, वहां से फिर आपने राइट की तरफ चले जाना है, एंड यही होता है इन ऑर्डर। अब इसके हम लोग एक और लीड कोड का एक प्रॉब्लम है, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपके पास एक प्रॉब्लम गिवन है, 94 है, बाइनरी ट्री इन ऑर्डर रिवर्सल। ये इजी मार्क प्रॉब्लम है। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, रिटर्न द इन ऑर्डर रिवर्सल ऑफ इट नोड्स वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे सेम वही एग्जांपल है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे प्री ऑर्डर में आई थिंक जो आप लोगों ने आउटपुट देखा था, वहाँ पे 1 2 3 ये आउटपुट था ना, यहाँ पे आउटपुट बिल्कुल फुली चेंज हो गया है। यहाँ पे 1 3 2 है, तो कैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अब 1, अब देखो 1 तो है, ये रूट है, ठीक है। 1 तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 1 हमारे पास जो है ये रूट है। हम लोगों को रूट से नहीं स्टार्ट करना, हम लोगों को लेफ्ट से स्टार्ट करना है और फिर राइट की तरफ जाना है। तो बेसिकली आपको यहाँ में नजर आ रहा होगा, लेफ्ट तो हमारे पास कोई है ही नहीं, यहाँ पे इसका लेफ्ट चाइल्ड तो है ही नहीं, तो हम लोग लेफ्ट को नहीं ले सकते, तो हम लोग क्या करेंगे राइट को ले लेंगे, ठीक है। हम लोग राइट को ले लेंगे। तो राइट हमेशा अब लेफ्ट अगर एंड नोड से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे, तो ऑब्वियसली राइट पे जो है आखिरी नोड से ही स्टार्ट होगा ना बेसिकली। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 3 से स्टार्ट करेंगे, 2 पे गए और 2 से 1 पे गए। सो यहाँ पे 1 3 एंड 2। ओके, सो ये आप लोग के पास आउटपुट आ गया। अब इसका कोड कैसे लिखने, सेम उसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रिजल्ट के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बना लेंगे। उसके बाद हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे डीएफएस के नाम से, जिसमें हम लोग नोड एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। और उसके बाद अगर नोड इज नन हुआ, ठीक है, नोड इज नन हुआ तो रिटर्न कुछ मत करना। ओके, सो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे ना प्री ऑर्डर में आपने पहले लेफ्ट जाना होता था, फिर राइट। ओके, सो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस फंक्शन को कॉल करना है और आपने नोड डॉट लेफ्ट चले जाना है। ओके, आपने सबसे पहले लेफ्ट को एक्सप्लोर करना है। उसके बाद एक काम भी करना, रिजल्ट डॉट अपेंड कर देना नोड डॉट वैल्यू को साथ में अपेंड कर देना। फिर से हम लोग अगर लेफ्ट नोड्स जितने भी हैं सारे के सारे कंप्लीट हो गए, विजिट हो गए, उसके बाद आपने नोड डॉट राइट को भी साथ में विजिट कर देना है। और इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट के तौर पे रूट को पास कर देंगे और यहाँ पे आपने रिटर्न कर देना रिजल्ट एंड लेट्स रन इट। ओके, सो कोड सब हो गया, बस सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना, आपका प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा। ओके, सो इसके बाद हम लोगों ने इन ऑर्डर को समझ लिया। अब इसके बाद जो लास्ट वन हम लोगों का रह चुका है एंड दैट इज पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो पोस्ट ऑर्डर के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा। अब पोस्ट ऑर्डर बहुत सिंपल है। अब प्री ऑर्डर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग रूट लेफ्ट और फिर राइट पे गए। इन ऑर्डर के अंदर हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट गए। अब पोस्ट ऑर्डर के अंदर आपने क्या करना है, पोस्ट ऑर्डर के अंदर आपको लेफ्ट से राइट और फिर आपने रूट पे जाना है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। आपने लेफ्ट से राइट पे जाना है और फिर आपने क्या करना है, आपने रूट पे जाना है। मतलब ये है कि आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है। अब देखो यहाँ पे ना हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग लेफ्ट को हमेशा एंड से स्टार्ट करते हैं ना, तो अगर मैं 4 को विजिट कर लूँगा, अब मैं यहाँ पे 2 पे नहीं जाऊँगा क्योंकि 2 हमारे पास इसका जो रूट है, मतलब इसका पेरेंट है बेसिकली। ये 2 जो है इन 4 और 5 का पेरेंट है और ये इसके चाइल्ड्स हैं बेसिकली।
और यहाँ पे अगर मैं 4 पे हूँ तो मैं 2 पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूल है पोस्ट ऑर्डर के अंदर कि आपने जब लेफ्ट को एक्सप्लोर कर लिया तो साइड में आपने राइट को भी एक्सप्लोर करना है। तो हम लोग पिछले ऑर्डर्स में क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ से 2 में जाते, फिर हम लोग राइट को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन पोस्ट ऑर्डर के अंदर ये किस्सा बिल्कुल नहीं है। आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट के साथ ही अगर कोई उसका राइट चाइल्ड है तो उसको साथ में एक्सप्लोर करना है, वो उसको भी विजिट करने हैं बेसिकली। तो 4 को विजिट किया, अब इसका एक साथ में एक और चाइल्ड है 5, एंड 5 को भी हम लोग विजिट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग 5 से 2 पे जाएंगे, 2 को विजिट कर लिया, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब रूट पे नहीं जाएंगे। अब रूट पे नहीं जाएंगे क्योंकि रूट हमेशा लास्ट में आएगा। पोस्ट ऑर्डर में रूट हमेशा आपने लास्ट में विजिट करना है, ठीक है। तो रूट पे नहीं जाएंगे। अब देखो 2 के साथ इसका भी एक चाइल्ड है, मतलब यहाँ पे देखो ना, ये दोनों चाइल्ड है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रूट की तरफ या लेफ्ट चाइल्ड की तरफ नहीं जाएंगे, लेफ्ट के साथ ही राइट चाइल्ड को भी विजिट करेंगे। तो 2 को विजिट किया, अब इसका एक राइट चाइल्ड है 3, तो 3 को भी विजिट कर लेंगे। अब ये सारे हो गए। अब इसका आखिरी जो रह गए वो रूट है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से रूट पे चले जाएंगे, रूट को भी विजिट कर लेंगे। सो इसका आउटपुट आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा। पहले हम लोगों ने 4 को विजिट किया, फिर हम लोगों ने 5 को विजिट किया, उसके बाद हम लोगों ने इसके बाद हम लोगों ने 2 को विजिट किया। अब देखो 2 के साथ ही राइट चाइल्ड भी है, जैसे 4 के साथ 5 था, तो हम लोग 3 को भी साथ में विजिट कर लेंगे, और फिर हम लोग 1 को आखिर में जाके जो रूट होगा उसको हम लोग विजिट कर लेंगे, एंड दैट इज द आउटपुट। ओके, सो इसको भी एक लीड कोड के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, प्रॉब्लम के थ्रू। यहाँ पे 145 है, बाइनरी ट्री पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल, ये भी इजी मार्क्ड है। ये इजी मार्क मैंने तभी रखा कि आप लोग फुली बिगिनर हो, आप लोगों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में, तो इजी से स्टार्ट करो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर मीडियम हार्ड आपको जो जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करने कर लो। गिवन द रूट ऑफ बाइनरी ट्री रिटर्न द पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल ऑफ नोड्स वैल्यू। यहाँ पे जैसा कि एग्जाम्पल के गिवन वही चीज़ है। अब यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, 3 to 1 हमारे पास रिटर्न हो रहा है। कैसे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 3 पे गए, तो इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं, तो 3 पे गए एंड 3 को विजिट किया, उसके बाद हम लोग 2 पे गए, 2 को विजिट किया, उसके बाद हम लोग 1 पे गए, 1 को विजिट कर लिया, सिंपल। ओके, सो अब इसका कोड कैसे लिखेंगे आप लोगों ने, सेम उसी तरह लिखना है, बस आपने इन चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस जो कि मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले वही रिजल्ट के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट, डीएफएस के नाम से एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। ओके, और नोड को हम लोग एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं। अगर नोड इज नन हुआ सो रिटर्न कर देना। ओके, सो रिटर्न। ओके, और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले डीएफएस को कॉल करना है और यहाँ पे नोड डॉट लेफ्ट को ले लेना है। उसके बाद आपने डीएफएस को दोबारा से, अब जब नोड लेफ्ट कंप्लीट हो गए तो आपने साथ में एक और काम करना है, अपने राइट को भी साथ में विजिट कर देना है। जब विजिट कर लिया उसके बाद आपने रिजल्ट डॉट अपेंड कर देना नोड डॉट वेल को, ठीक है, वैल्यूज को अपेंड कर देना, और ऑब्वियसली इस फंक्शन को कॉल करेंगे, रूट को एज अ पैरामीटर आर्गुमेंट पास करेंगे और रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, एंड लेट्स रन इट। ओके, सो हमारा प्रोग्राम सब हो चुका है, बस सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना, आपका प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे जो मैं आपको डिफरेंस दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, प्री ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने पहले लेफ्ट को किया, फिर उसके बाद हम लोग राइट पे गए, ये प्री ऑर्डर है। और इन ऑर्डर में आपको क्या करना है, आपने लेफ्ट से रोड पे जाना है, फिर रोड से आपने राइट पे जाना है। और पोस्ट ऑर्डर के अंदर आपको क्या करना है, आपको पहले लेफ्ट को एक्सप्लोर करना है, फिर राइट को एक्सप्लोर करना है, फिर आपने रूट पे जाना है, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस है इन तीनों ऑर्डर्स के दरमियान, रिवर्सल्स के दरमियान, डीएफएस के। और अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए, जिन लोगों को समझ में आ गए वो यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया, मैं आप लोगों को एक वेब एप्लीकेशन है उनके थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें क्या होता है कि आपको एनिमेशन के थ्रू आपको डीएसए सिखाया जाता है, एंड इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा लैंग्वेज कैसे, मतलब 2 पॉइंटर्स कैसे मूव करते हैं, स्लाइडिंग विंडो कैसे स्लाइड करता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस वेब एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। एनिमेशन के थ्रू आप लोगों को समझाया गया, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोगों ने लाजमी चेकआउट करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो सिंगल लिंक लिस्ट से सभी आपके पास जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स एल्गोरिथम है सब आपके पास है। यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और लेवल ऑर्डर। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट थ्री को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे कोई रैंडमली बना लो, कोई भी कोई अच्छा सा ट्री देख लेते हैं, बाइनरी ट्री रैंडम। ओके, सो ये ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्री ऑर्डर को समझते हैं। प्री ऑर्डर में हमेशा रूट से लेफ्ट जाना होता है, फिर आपको वापस से आना होता है रूट के ऊपर, उसके बाद आपने राइट साइड पे, राइट पे जो चाइल्ड होता है उसको आपने डेप्थ तक जाके विजिट करना होता है। तो यहाँ पे ट्रेवर्स कर लेते हैं। यहाँ पे ये पहले क्या किया, अच्छा इसके मैं एनिमेशन स्पीड थोड़ी सी स्लो कर देता हूँ। ओके, हम लोग दोबारा से इसको ट्रेवर्स करते, 9 से स्टार्ट किया, 9 से ये साथ में 9 को आउटपुट पे ऐड कर दिया, ये 5 पे गया लेफ्ट साइड पे, फिर उसके बाद ये 6 पे गया। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करेगा, दोबारा से बैक ट्रैकिंग करेगा, 9 पे वापस आ गया, फिर ये 14 को राइट साइड पे जाएगा और 14 को इसने आउटपुट में ऐड कर दिया, दोबारा से ये गया रूट पे जाके रुक गया। ओके, एंड इसके बाद ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आते हैं इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में आपने लेफ्ट टू रूट जाना होता है और फिर रूट से आपने राइट की तरफ आना होता है। हाँ, तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हो, यहाँ पे आपके पास सारे गिवन है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। आप लोगों को समझ नहीं आया, आप लोग यहाँ से देख सकते हो ये कैसे वर्क कर रहे हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट को क्लियर करो एंड कोड। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की रही थी कि ट्रीज का ये जो ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर है इसका कोड लिखना बहुत ज़्यादा इजी है। कोड लिखना बहुत ज़्यादा इजी है। बाइनरी ट्री है, डीएफएस बीएफएस है, पैटर्न्स का यूज़ करना ये काफ़ी ज़्यादा इजी, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। काफ़ी मज़ा आता है बिगिनर्स को जब ये लोग जब मैं खुद ट्रीज को समझ रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब दूसरे अगर डेटा स्ट्रक्चर्स के हिसाब से देखा जाए, लाइक लिंक लिस्ट के हिसाब से देखा जाए, तो ज़्यादा जो आपको लोगों को मज़ा आएगा वो ट्रीज के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आएगा। सो लगे रहिए आप लोग इसके, बस आप लोगों ने प्रैक्टिस एंड आज के इतने ही गाइज। सो गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।